हम जो भी खाते हैं उसमें 4 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। आज का ये वीडियो कार्बोहाइड्रेट के बारे में होने वाला है। ये वीडियो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नॉनवेज को छोड़कर पेड़ पौधे से मिलने वाला खाना जैसे कि हर तरह की सब्जी, फल, सूखे मेवे, हर तरह की दालें और हर तरह के अनाज में कार्बोहाइड्रेट कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब किस खाने की चीज में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है यह तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है जो आपके शरीर को चलाने का काम करता है। जिस तरह पेट्रोल जलकर गाड़ी के इंजन को ताकत देता है, उसी तरह खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ताकत देने का काम करता है, जिस ताकत को आप चलने फिरने और किसी काम करने में इस्तेमाल करते हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपकी जिंदगी की गाड़ी को चलाने का काम करता है और वहीं दूसरी तरफ वह हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, एक्ने, पिंपल, वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियां आना, स्किन से जुड़ी हुई कई तरह की अलग अलग बीमारियां जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीछे भी कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज्यादा अजीब लगा ना? आप सोच रहे होंगे आखिर यह क्या बात हुई, जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चलाने का काम करता है फिर यह बीमारी कैसे पैदा कर सकता है। और वैसे भी रोटी, चावल, दाल ये सारी चीजें तो हम पूर्वजों के जमाने से खाते आ रहे हैं। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आखिर हमें क्यों? असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अब चलिए हम शरीर के अंदर जाकर देखते हैं कि जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वह शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। खाना आपके पेट के अंदर आकर अच्छी तरह टूटने के बाद खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को आपका शरीर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। यहाँ ध्यान रखिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है, इसीलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलकर खून में पहुंचता है तो इससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। जब ये खून शरीर में पेनक्रियास के नाम से मौजूद एक छोटे से अंग से होकर गुजरता है तो यह अंग इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज ये दोनों ही खून के साथ बहते हुए आपके शरीर की हर अंग की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के ऊपरी हिस्से पर एक ताले की तरह रिसेप्टर होता है जिसे खोलने के लिए आपके खून में मौजूद इंसुलिन हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। फिर कोशिकाओं का दरवाजा खुल जाता है और आपके खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है और खून में भी शुगर की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। यह तो हुई कार्बोहाइड्रेट की अच्छी बात, लेकिन आपकी कुछ गलत खाने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके लिए जहर की तरह हो जाता है। ऐसे में इंसुलिन हार्मोन और खाने से मिलने वाला ग्लूकोज खून के साथ बहते हुए आपके शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुलता। कोशिकाओं के लिए चाबी की तरह काम करने वाला इंसुलिन इस बार आपकी कोशिकाओं के ताले को नहीं खोल पाते। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। खाने से मिलने वाले ग्लूकोज जो कोशिकाओं के अंदर जाकर आपको ताकत देना चाहिए था, वो खून में ही घूमता रहता है। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। खाने से मिलने वाले ग्लूकोज को जो कोशिकाओं के अंदर जाकर आपको ताकत देने चाहिए था,
वह खून में ही घूमता रहता है, जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता रहता है और पेनक्रियाज भी और भी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करने लगता है। अब इंसुलिन और ग्लूकोज यह शरीर में इस्तेमाल होने के बजाय आपके खून में ही घूमता रहता है। शरीर की इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआती लक्षण होते हैं और यह प्रॉब्लम अभी के टाइम में ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। अब नसों में ज्यादा मात्रा में घूम रहा ग्लूकोज जो शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करने लगता है, यह फैट दिल और दिमाग की नसों के पीछे जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है। यदि लीवर में जमा होता है तो इससे फैटी लिवर की प्रॉब्लम शुरू होती है और जब यह ओवरीज में जमा होता है तो उससे पीसीओडी के नाम से जाना जाता है, जो कि औरतों को सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है। इतना ही नहीं, नसों में जरूरत से ज्यादा मात्रा में घूम रहे ग्लूकोज और इंसुलिन शरीर में इस्तेमाल ना होने की वजह से यह शरीर के लिए जहर की तरह हो जाता है, जिससे दिमाग को इस खतरे का सिग्नल जाता है और शरीर खुद अपने आप से ही लड़ने लगता है। पूरे शरीर में फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि शरीर में ये अंदर ज्यादा गर्मी और ज्यादा जलन पैदा करने के साथ साथ आर्थराइटिस, प्रीमेच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापा, कैंसर और कई बड़ी बड़ी इन्फ्लामेटरी डिजीज को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं, जब इंसुलिन हमारे कोशिकाओं के दरवाजे को खोलने की चाबी है, तो आखिर एक वक्त पे ऐसा क्या हो जाता है कि शरीर कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खोल पाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में खून में पहुंचने के बावजूद हमारा शरीर आखिर उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? दरअसल ऐसा तब होता है जब जानकारी की कमी की वजह से आप कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को खाने में गलती करते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हो। दो कारण है जिससे खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है, जिसमें पहला कारण है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में मौजूद होता है, जिसमें एक वह है जो पचने के बाद शरीर की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खून में जाता है, इसीलिए इसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा वह खाना होता है जो पचने के बाद तुरंत पूरा का पूरा एक ही बार में खून में चला जाता है, इसीलिए इसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि बुरा कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट का खून में जल्दी जाना आखिर बुरा क्यों है? यह तो अच्छी बात है कि जल्दी कार्बोहाइड्रेट खून में जाएगा तो शरीर को जल्दी ताकत मिलेगी। दरअसल आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल सही नहीं है। इसे इस तरह समझ ले, एक ऑफिस है जहां लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी है, जिसमें से एक एक करके बारी बारी लोगों को अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि अंदर जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसकी इंटरव्यू लेने की स्पीड की एक लिमिट है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बाहर खड़े लोग जल्दबाजी करने लगते हैं और एक ही बार में बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब आपको क्या लगता है, ऑफिस के अंदर जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है वह क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वह पहले लोगों को समझाने की कोशिश करेगा और अगर फिर भी ना माने तो गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर देगा ताकि कोई भी अंदर आ ना सके। दरअसल यही आपके शरीर के साथ भी होता है। आपकी कोशिकाएं उसी ऑफिस की तरह है जिसके अंदर काम करने की स्पीड की लिमिट होती है, जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है।
कोशिकाओं का दरवाजा इंसुलिन नाम का हार्मोन से खुलता है और खून में ग्लूकोज के रूप में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के अंदर बारी बारी से प्रवेश करने लगता है। लेकिन जब आप बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो तो एक ही बार में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के अंदर जाने लगता है, जिसमें शुरुआत में तो आपके शरीर की कोशिकाएं मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप लगातार बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो फिर कोशिकाओं के पास दरवाजा बंद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं, जिससे कि ताले के रूप में मौजूद रिसेप्टर को इंसुलिन हार्मोन भी नहीं खोल पाता और शरीर की इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है। अब यहाँ खाने से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट से नुकसान से बचने के लिए आपको 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हर पेड़ पौधे से मिलने वाले खाने में कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ रूप में होता ही है। लगभग 6 तरह के खाने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है और इसमें से कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कुछ अच्छे भी। पहला है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें चीनी, मैदा और माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीजों का नाम आता है। यह सारी चीजें सबसे बुरे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट खून में बहुत जल्दी पहुंचता है, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी चीज में इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो इसे कभी कभी तो खा सकते हैं, लेकिन हर दिन या लगातार इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा है सभी तरह के फल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए साथ में फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि शरीर के अंदर जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को खून में धीरे धीरे छोड़ता है। जब फल का जूस बनाते हो तब भी यह अच्छे कार्बोहाइड्रेट ही रहते हैं, लेकिन जब आप उनको छान लेते हैं तो ये बुरे कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, क्योंकि जो चीज इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खून में जल्दी जाने से रोक सकती थी, उससे आपने छान कर बाहर निकाल दिया। अब इस तरह का छाना हुआ जूस सिर्फ एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको कोई भी ज्यादा मेहनत वाला काम करना हो तो उससे पहले इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसे पिया जा सकता। तीसरी चीज है सब्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सब्जी को जैसे भी खाए शरीर को फायदा ही पहुंचता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी सब्जी का जूस बनाकर उसे छान कर भी पीते हैं तब भी यह शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही पहुंचाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती ही नहीं जो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा सके। हालांकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इसे दूसरी सब्जी के साथ पकाकर खाना ज्यादा बेहतर है। चौथी चीज है अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मकाई और भी कई सारे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट में गिना जाता है। लेकिन आज के जमाने के लोगों ने इसके साथ ही गड़बड़ी कर दी है। हर वह चीज जिसे हम ज्यादा खाते हैं उसका शरीर पर भी ज्यादा असर होता है, और चावल और रोटी ऐसी चीज है जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने जमाने में लोग ऐसा चावल खाते थे जिसमें चावल में फाइबर मौजूद होते हैं, और आज हम ऐसा चावल खाते हैं जिसमें वॉशिंग पाउडर जैसी सफेदी पाने के लिए इसमें से फाइबर को पूरी तरह निकाल कर अलग कर दिया और पॉलिश कर दिया जाता है। हमारे पूर्वज रोटी कैसे खाते थे, जिसमें आटे के साथ चोकर भी मौजूद था, लेकिन उसमें भी आज हम लोग ऐसी रोटी खाते हैं जिसमें फाइबर तो बिल्कुल निकाल दिया जाता है। यहाँ भी फर्क समझिए, हमने रोटी और चावल
दोनों में से उस चीज को ही निकाल दिया जो इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खून में जल्दी जाने से रोक सकते हैं। अब चावल और रोटी के कार्बोहाइड्रेट के नुकसान से बचने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम ऐसी रोटी या ऐसे चावल को इस्तेमाल करें जो कि पुराने जमाने में लोग करते थे, लेकिन ये हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक ही रास्ता है, जब भी आप चावल और रोटी खाते हैं तो उसके साथ किसी न किसी एक सब्जी को जरूर शामिल करें, ताकि जो चीज हमने आटे और चावल से निकाल दी है उसकी जरूरत को सब्जी के जरिए पूरा किया जा सके। पांचवी चीज है दालें, जिसमें राजमा, चना, मूंग, मसूर, तुअर और सभी तरह की दालों का नाम आता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी तरह होती है, लेकिन इससे भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट वाली श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि उसमें भी अगर दालों का छिलका निकाल गया हो तो फिर सब्जी के साथ खाना जरूरी हो जाता है। छठी चीज है नट्स और सीड्स, जिसे हम सूखे मेवे के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो मीठे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खजूर और किशमिश। जो सूखे मेवे मीठे नहीं होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू। अब इसमें लोगों ने कोई ज्यादा कारीगरी नहीं की है, इसीलिए आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। लेकिन जब भी आप सूखे मेवे खाएं तो इसे भिगोकर खाएं। भिगोकर खाने से उसका फायदा ज्यादा मिलता है, क्योंकि भीगने के बाद ये अल्कलाइन बन जाता है। अब दूसरी बात है जो आपको ख्याल रखना है, वह है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, यानी आपके शरीर को इसकी कितनी मात्रा में जरूरत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का ईंधन है, इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी कम चलाते हो तो उसमें पेट्रोल भी कम ही डालते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन गाड़ी 1 किलोमीटर चलाए और पेट्रोल 5 लीटर डलवाए। इसीलिए जब आप ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं तो रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना कम और सब्जी वाले खाने ज्यादा मात्रा में आपको खाना चाहिए। तीसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज भी जरूर करना चाहिए, ताकि खाने में भी कहीं थोड़ी गलती हो भी जाए तो आपके शरीर में इसे संभालने की ताकत हो। आज के जो किसान लोग हैं वह लोग प्लेट भर के चावल भी खाए तो इनको इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चावल से जो कार्बोहाइड्रेट उनके खून में जाता है इससे वह दिन भर मेहनत करके खर्च कर लेते हैं। आज हम जितना भी खाते हैं उतना चेयर पर बैठ के ही काम करते हैं। यही फर्क है हम में और हमारे पूर्वज में। इन शॉर्ट, बीमारी से बचने के लिए आपको बुरे कार्बोहाइड्रेट वाला खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। रोटी और चावल जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को अपनी जरूरत और मेहनत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चलना फिरना और एक्सरसाइज को भी जरूर ऐड करना चाहिए। क्योंकि हमने अपने शरीर को काम पर नहीं लगाया तो हमारा खाना ही हमारे शरीर में जमा होकर बीमारी का रूप ले लेगा, और अपनी लाइफ दवाइयाँ खाने में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ही गुजर जाएगी। इसीलिए फैसला अब आपके हाथ में है। बस आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें। थैंक यू।